दोस्तों, तैयावरा एडवोकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। 24/2/2024 का फैसला। हिमांशु शर्मा बनाम भारत संघ। हाई कोर्ट की एक बेंच दूसरी बेंच द्वारा दी गई जमानत रद्द नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट के एकल जज द्वारा उसी हाई कोर्ट के किसी अन्य जज द्वारा आरोपी को दी गई जमानत रद्द करने में क्षेत्राधिकार का प्रयोग, और वह भी आरोपियों की योग्यता की जांच करके, न्यायिक अनुचित अनुशासनहीनता के समान है। मतलब अगर कोई एक हाई कोर्ट की एक बेंच ने किसी व्यक्ति को जमानत दे दी, तो जो वही हाई कोर्ट की दूसरी बेंच है वो उसी जमानत को रद्द नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, हमारा दृढ़ मत है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एकल जज द्वारा उसी हाई कोर्ट के किसी अन्य एकल जज द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई जमानत रद्द करने में क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाएगा, और वह भी योग्यता की जाँच करके। ये आरोपों की पूरी तरह से अनावश्यक है और न्यायिक अनुचित अनुशासनहीनता के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एकल जज के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की, जिसने उसी हाई कोर्ट के अन्य एकल जज द्वारा आरोपों की पहले ही दी गई जमानत रद्द की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य एकल जज द्वारा आरोपी को जमानत देने के आदेशों पर पुनर्विचार करने का कार्य अनावश्यक है और घोर अनुचितता के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एकल जज ने 12 दिसंबर सन 2023 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए उसी हाईकोर्ट की अन्य एकल जज द्वारा दिनांक 8 सन 2022 और 14 सितंबर सन 2022 को अपीलकर्ताओं को जमानत देने के आदेशों पर वस्तुतः पुनर्विचार किया है। हमें लगता है कि ऐसा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग घोर अनुचितता के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जमानत रद्द करने की मांग करने वाला आवेदन अपीलकर्ताओं को जमानत देने वाले एकल जज के अलावा एकल जज के समक्ष कैसे सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि उल्लंघन के विपरीत योग्यता के आधार पर जमानत रद्द करने का आवेदन दायर किया गया था। जमानत आदेशों की शर्तों को उसी एकल जज के समक्ष रखा जाना चाहिए था जिसने आरोपी को जमानत दी थी, ना कि दूसरी खंडपीठ पे। मौजूदा मामले में 14/9/2022 को एकल जज द्वारा आरोपी को जमानत दे दी गई। हालांकि राज्य की जमानत रद्द करने की मांग करने वाला आवेदन दूसरे एकल जज के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसे बाद में अनुमति दे दी गई और आरोपी की दी गई जमानत बरकरार रहेगी। अब्दुल्ला वासिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए हाई कोर्ट के एकल जज ने ये कहते हुए आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी थी कि अभियोजन पक्ष द्वारा उस न्यायालय के ध्यान में लाए गए तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि न्यायालय ने जमानत रद्द करने के लिए ये मामला उपयुक्त पाया। हालांकि अब्दुल वासिद का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देने और उसे रद्द करने के विचार पूरी तरह से अलग हैं और अदालत संतुष्ट है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी ने जमानत रद्द कर दी, उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। मतलब सेकंड पॉइंट, जमानत आदेशों की शर्तों का उल्लंघन किया। तीसरा, की जमानत देने के लिए न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी में जमानत दी गई। या कि जमानत गलत बयानी या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई। एकल जज के निष्कर्षों से असहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए उपरोक्त शर्तों में से कोई भी मौजूद नहीं है। CRPC की धारा 362 हाई कोर्ट के लिए अपने स्वयं के मामलों पर पुनर्विचार के लिए एक बार संचालित करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट CRPC की धारा 362 के सीमित दायरे के भीतर अपने स्वयं के मामलों पर पुनर्विचार नहीं कर सकता, जो हाई कोर्ट के लिए अपने स्वयं के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल वासिद में कहा था, यह कानून का स्वीकृत सिद्धांत है कि जब किसी मामले को अदालत द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जाता है तो अदालत प्रत्यक्ष वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में कार्यकुशल होती है और मामले में राहत के लिए नई प्रार्थना पर तब तक विचार नहीं कर सकती जब तक कि अंतिम निपटान
का पिछला आदेश रद्द कर दिया गया। यह उस सीमा तक संशोधित किया गया। यह भी स्थापित कानून है कि जमानत देने वाला निर्णय और आदेश की संहिता में किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में ऐसे निर्णय और आदेश पारित करने वाली अदालत द्वारा पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। संहिता की धारा 362 अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों में किसी भी अदालत या पुनर्विचार पर रोक के रूप में काम करती है। उक्त वैधानिक रोक का एकमात्र अपवाद अदालत द्वारा लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि का सुधार है। थैंक यू लिसनिंग मी।